नमस्कार। आज की वीडियो में हम किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उसकी परमाणु संख्या से संयोजकता, उसकी आवर्त संख्या यानी पीरियड नंबर कौन सा है और उसकी वर्ग संख्या ग्रुप नंबर कौन सा है, ये सभी हम ज्ञात करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उसकी परमाणु संख्या दोनों में से एक दिया हुआ है तो ये बाकी चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को देखने के बाद कई सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएगी। आप किसी भी परमाणु का विन्यास देखने के बाद उसकी वर्ग संख्या, आवर्त संख्या निकाल सकते हो और यदि परमाणु संख्या दी गई है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, आप उसकी संयोजकता निकाल सकते हो, उसकी आवर्त और वर्ग संख्या भी आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम यहाँ पे केवल एस और पी ब्लॉक की ही बात करेंगे, यानी जो एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के हैं उन्हीं की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो संयोजकता ज्ञात करना, तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, इसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 2 है। दूसरा 2 8 5, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5। फिर 2 8 6 तीसरा एग्जाम्पल, और ये चौथा एग्जाम्पल में 2 8 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रीन रंग का इनका बाहरी कोष है, इसको आउटर मोस्ट शेल या बाह्यतम कोष कहते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बाहरी कोष को संयोजकता कोष भी कहते हैं। बाह्यतम कोष है, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल भी इसको कहते हैं। तो 2 और 2 यानी कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये होता है बेरिलियम, जिसकी परमाणु संख्या इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबरी होती है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2 8 और 5, कुल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये फास्फोरस है। और तीसरे में 2 8 6, कुल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सल्फ़र है। और चौथे में 2 8 10 8 18 1 19, तो ये पोटेशियम है जिसकी परमाणु संख्या 19 होती है। यदि आउटर मोस्ट शेल में 4 या इससे कम इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऐसे ही उसकी संयोजकता के रूप में लिख देते हैं। जैसे इसमें 4 से कम है 2, तो 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे बेरिलियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2, और पोटेशियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता +1 हो जाएगी। यदि आउटर मोस्ट शेल में 5 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इस संख्या में से 8 को घटा देते हैं। जैसे फास्फोरस के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 5 - 8 = -3 होगी। और सल्फर के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 6 - 8 = -2 हो जाएगी। संयोजकता का प्लस या माइनस होना हम केवल आयनिक यौगिकों के लिए लिखते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के लिए प्लस और माइनस के चिन्ह हम नहीं लगाते। आयनिक यौगिकों में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए उसकी संयोजकता प्लस में लिखते हैं, जबकि दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए उसकी संयोजकता माइनस में लिखते हैं। तो प्लस या माइनस संयोजकता हम केवल आयनिक यौगिकों के लिए ही लिखते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के लिए हम प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगाते क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। तो 4 एग्जाम्पल और हमने लिए। पहले एग्जाम्पल में इस एलिमेंट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये हीलियम होगा, इसकी परमाणु संख्या 2 है। ये इन सभी परमाणुओं का बाहरी कोष है, इसको आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल भी कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में 2 और 8 कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये नियॉन होता है। तीसरे में 2 8 और 8 यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे ऑर्गन है।
चौथे एग्जाम्पल में 2, 8, 18 और 8 यानी कुल 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्रिप्टॉन होता है। अब यहाँ पे इन सभी परमाणु का बाहरी कोश पूरा भरा होता है, तो इन सभी की संयोजकताएं शून्य होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी ये नहीं करते, तो ये इनकी संयोजकताएं शून्य होती है और ये सभी 18वें वर्ग के अक्रिय गैसें हैं। तो हम कोश में जान लेते हैं कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो K, L, M और N ये कोश होते हैं और इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, तो वो हम 2n² सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये 2n² सूत्र से किसी भी कोश या सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो इन सभी तत्वों की संयोजकताएं शून्य होती है। अब हम देखते हैं कि आवर्त या पीरियड, जो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको आवर्त कहते हैं। तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसकी आवर्त संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम कैल्शियम की बात करते हैं। कुल इसकी परमाणु संख्या 20 है, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, अब चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो बचेंगे वो तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो 8 तीसरे कोश में और जो बचे वो चौथे कोश में आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो पहले कोश में आ जाएगा। हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोश में 2 और दूसरे में 6। हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, जिसकी परमाणु संख्या 13 होती है, पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और 3 बचे जो तीसरे कोश में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैल्शियम के अंदर 1, 2, 3, 4 कितने कोश है, इसमें 4 कोश या सेल है, तो इसका आवर्त कौन सा होगा, चौथा, 4th पीरियड में ये पाया जाता है। हाइड्रोजन में केवल 1 ही कोश है, तो इसमें कौन सा आवर्त होगा, पहला। ऑक्सीजन में 1 और 2 कोश है, 2 सेल है, तो इसमें आवर्त हो जाएगा दूसरा। एल्यूमिनियम में 2, 8 और 3 सेल है, तो इसका आवर्त हो जाएगा तीसरा। तो इस प्रकार S और P ब्लॉक के तत्वों की आवर्त संख्या, पीरियड नंबर हम ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग या ग्रुप कहते हैं, तो इनको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 कोश होते हैं, K, L, M और N। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले कोश में आ जाता है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोश में 2, दूसरे में 6 बचे जो दूसरे में आ जाएंगे। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोश में 2, दूसरे में अधिकतम 8 आते हैं और जो बचे वो तीसरे कोश में आ जाएंगे। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2। अब ये इनका बाहरी कोश है, इसमें 1 कोश है, ये बाहरी कोश ही होगा, इसका ये बाहरी कोश है, इसका ये है और इसका ये बाहरी कोश है। तो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उसका वर्ग ज्ञात किया जाता है। तो इसका वर्ग पहला हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका वर्ग 16वां। अब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, 2, 8 और 3 बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका वर्ग हो जाएगा 13वां। ये ज्ञात करना बहुत ही आसान है, आप लोग इसमें जरा भी कंफ्यूज नहीं होगे। कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका वर्ग हो जाएगा दूसरा। अब यदि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग पहला, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग दूसरा, और बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वर्ग हो जाएगा तीसरा नहीं होगा,
13वां हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम S और P ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं। तो यदि बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम वर्ग ज्ञात करेंगे 13वां, 4 से 14वां, 5 से 15वां, फिर 16वां, 17वां और 8 इलेक्ट्रॉन होने पर 18वां। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यानी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा। तो बाहरी कोष में 1, 2, 3, 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहला वर्ग ग्रुप कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। 2 है तो दूसरा होगा। 3 से फिर 13वां, 14वां, 5 से 15वां, 7 से 17वां, 8 से 18वां वर्ग हो जाएगा। यदि बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग 17वां हो जाएगा। बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का वर्ग हो जाएगा 18वां। अब बाहरी कोष में यदि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये S उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं इनके, तो इनको S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और 3 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन होने पर ये P ब्लॉक में जाते हैं, तो इनको P ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इनकी संयोजकता भी देख लीजिए। इसकी 1, 2 इलेक्ट्रॉन होने पर +2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से -3, फिर -2, 7 से -1 और 8 की 0, ये इसकी वैलेंसी हो जाती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, यानी उनकी संयोजकताएं निश्चित नहीं होती, कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है, कभी 4 हो जाती है और कभी 7 तक भी हो सकती है। तो उनकी संयोजकताएं हम यहाँ पे ज्ञात नहीं कर रहे हैं, वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, अतः उनको यहाँ पे हम ज्ञात नहीं करेंगे। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए।